प्रोग्राम हलाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना नहीं, पहले हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अब नताइज मुकम्मल नहीं हो रहे। दूसरी बात ये है कि आज जिस तरह पहला बंदा मैदान में आया और उसने कहा कि 70,000 वोट गलत डाले गए। मैं बात कर रहा हूँ जो कमिश्नर है चट्ठा साहब, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। जी अब्दुल कयूम साहब, ये बताइए कि सबको पता है कि धांधली हुई है, और कहाँ कहाँ ये पर्दा डालेंगे, किस किस को गिरफ्तार करेंगे आप? मुबारक साहब, ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में जब कोई आवाज उठाता है तो जब जब पीटीआई ने बोला कि हमारी सीटें जो हैं वो 70% चोरी हुई हैं और इसमें सच था, लेकिन चूंकि पीटीआई एक टारगेट जमात थी 2 साल से। और आपको मुबारक साहब, ये बात ये दोहराना इसलिए चाहता हूं कि जब जब इमरान ये कह रहा था कि बाजवा ने मुझे मेरी गवर्नमेंट को हटाया तो लोग मान नहीं रहे थे। और आपको पता है दो दो जनरल आके उन्होंने आईएसपी और डीजीएसआई ने आके ब्रीफिंग दी कि देखो जी ये शख्स जो है वो सिक्योरिटी इदारों को बदनाम कर रहा है, सिक्योरिटी इदारों का कोई काम नहीं था यहाँ पे। और आज जब मुल्ला फजल रहमान ने आके अलल ऐलान कह दिया कि ये बाजवा ही ने सब लोगों को इकट्ठा किया था और इमरान की हुकूमत गिराई थी, तो फिर वो सिक्योरिटी अदारों की ब्रीफिंग और सारी फौज का ना मानना और वो तमाम जो जो टाउट्स जो होते हैं, जो पैसे लेके बकवास करते हैं या जेब में पैसे डाल के बकवास करते हैं, वो सब उनका करता धरता वो सारा गिर गया है। क्योंकि पूरी दुनिया को पता लग गया कि फजल रहमान ने बोला कि सिर्फ ये बाजवे की चाल थी। और इमरान यही बात कह रहा था बार बार कि बाजवे ने मुझे उतारा और कोई मान नहीं रहा था। आज वो बात तो एक सच्ची हुई, दूसरी देखें ये धांधली हुई है इसके ऊपर फजल रहमान ने भी बोला, जमात इस्लामी ने भी बोला, और पीटीआई का तो नंबर 1 ये पॉइंट है, चूंकि उनके बंदे सारे जो थे वो जीते हुए थे पूरे पाकिस्तान में, और उनको किस तरह हरवाया गया। वो आपका कमिश्नर ये कोई छोटा मोटा क्लर्क नहीं है मुबारक साहब, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। कहाँ असिस्टेंट कमिश्नर, कहाँ वो क्या कहते हैं वो डिप्टी कमिश्नर, फिर कमिश्नर जिसके नीचे इतने जिले होते हैं, और वो बड़ा रोब और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा था। उसने अगर ऐलान कह दिया कि मुझे इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, प्रेशर डाला और मैंने गलत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम किया। मैं अपने अफसरों के थ्रू बहुत मेजॉरिटी में जीते हुए लोगों को हरवा दिया, और ये मैंने गद्दारी की है, ये मैं मुजरिम हूँ, मैं अपने आप को अरेस्ट करवाना चाहता हूँ। उसने रिजाइन भी कर दिया। कोई नहीं करता पर साहब, कोई नहीं करता। कौन रिजाइन करता है? क्लर्क भी रिजाइन नहीं करेगा, क्लर्क भी नौकरी नहीं छोड़ेगा। तो ये तो कमिश्नर यानी इस इतनी बड़ी पोस्ट वाला आदमी ने भी जब सच बोला तो उसने क्या अरेस्ट करना, उसने खुद वो कहता है मैं अरेस्ट, पुलिस मुझे अरेस्ट करे, इंक्वायरी करे। तो मुबारक साहब, ये एक नहीं, फजल रहमान ने जो होल किया है इसमें बेशुमार ओल होने वाले हैं। हमने बात की हुई है कि बेशुमार भी 5-10 दिन में क्या क्या होने वाले आप देखेंगे, लोग बोलेंगे। और ये पाकिस्तान का सारा जो घटिया किस्म के जो घटिया किस्म की चालें हैं, जो घटिया किस्म की सोच है, जो घटिया किस्म की मुल्क के खिलाफ जो इनकी तदबीर हैं, ये सब लीक आउट होने वाली हैं। और ये अल्लाह की तरफ से ये होता है कि जब एंड के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइए कि उसने चीफ जस्टिस का भी कह दिया कि उसने भी ये सब कुछ करवाया है। तो मैं तो पहले कहता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस बैठाया इसीलिए वहां पे कि ये काम डालेगा। ऐसे ही है। देखिए मुबारक साहब, हमने इनसे पहले कह दिया, आपने और मैंने पहले बता दिया कि पाकिस्तान के 4 पिलर जो है वो गद्दार हैं। उसमें चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट। ये लोग सारे कह रहे हैं कभी कि प्रेसिडेंट भी गद्दार निकला है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हिडन फोर्स क्या होती है, लोगों ने बोला हिडन फोर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। सिर्फ या उसके 2-4 बंदे हैं, पूरी फौज तो नहीं हो सकती। पूरी फौज तो अपने मुल्क की वफादार है, दयानतदारी से काम कर रही है। ये 2-4 बंदे होते हैं जो इस तरह के मफाद प्रस्त होते हैं, और वो मुल्क को, जैसे बाजवा था उसके 2-4 बंदे थे, अभी ये आया तो इसने कंटिन्यू रखा, बाजवा की इंस्ट्रक्शंस ये लेता रहा, और इसने मुल्क के खिलाफ जो आज काम किया है, मुबारक से ये गद्दारी है।
आइन के साथ गद्दारी है, अवाम के साथ गद्दारी है, मुल्क के साथ गद्दारी अच्छा है। ये इनको फांसी बताइए, होनी चाहिए। इतनी बड़ी गद्दारी ये इन्होंने की है। एक कमिश्नर बोला है, अभी बहुत सारे लोग आप बोलेंगे, आप तो इंतजार करें 2-4 दिन। अच्छा गिरफ्तार करके कोई उसे अजियत दी जाए, तकलीफ दी जाए, दूसरों को ये मैसेज दिया जाएगा कि देखिए हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, उसकी बीवी को उठा लिया जाएगा, बच्चों को उठा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो ये पहुंच जाते हैं, आपको पता है। ये बिल्कुल पहुंच जाते हैं, इनका कोई शक नहीं है। किसी ने कहा कि फजल रहमान जो है इसको मरवा दिया जाएगा। ये बंदा जो है ये दलेर तरीन आदमी था, मैं कहता हूँ इतना दलेर शख्स और वफादार ही शख्स है जिसने आखिर इसका ज़मीर जाग पड़ा कि मैंने जो किया गलत किया है, मुल्क के मफाद के खिलाफ किया है, आइन के खिलाफ किया है। और जो शख्स इमरान जिसको 2 साल से ये मार रहे हैं हर तरीके से, उसके सारे बंदे जीते हुए थे पूरे पाकिस्तान में। वो सही कह रहे हैं कि हमारी 200 से ज्यादा सीटें हैं। तो ये जो मर्जी कर लें। अभी पब्लिक देखे ना, पब्लिक आपकी फौज ये मत कहें कि सारी फौज, आपके कहें कि 1% लोग होते हैं ये जो इस तरह के मफाद परस्त और मुल्क के दुश्मन होते हैं या गद्दार होते हैं। बाकी सारी फौज आपकी वफादार है। अभी सब लोगों को पता लग गया है कि बाजवा ने ये काम कराया। अभी ये इस बंदे ने बोला कि मुझे हुक्म दिया गया कि तुम इलेक्शन चोरी करने हैं, तो मैंने करवाए अपने अफसरों। उनके नीचे कितना स्टाफ है आप देखें, एक कमिश्नर के नीचे कितना अच्छा स्टाफ सर होता ये है। बताइए कि तो सब लोगों मरियम किस चक्कर में वजीर आला बन रही है? जब इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए तो वजीर आला के क्या वहां पे जो प्रोटोकॉल दे दी गई और ये दे दिया गया, ये क्यों हो रहा सब कुछ? देखो ना, ये तो गद्दारी है ना। ये चुने हुए बंदे हैं ना, वो 2 बंदे चुन के इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनाया गया था, तो जिन्होंने बनाया था गलत बनाया था। ये रिटायर हो गया था 2-3 दिन पहले, और जिनका हक बनता था उनको रिटायर कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ ना पाकिस्तान में। और पार्लियामेंट में वो गद्दार और आरामखोर लानती कातिल लोग पार्लियामेंट में बंदे लेके बैठ के अपने कानून बनाते रहे 16 महीने, अपनी सारी सजाएं माफ करवाई, दूसरी दफा माफ करवाई। तो अभी इसका रिएक्शन आएगा मुबारक साहब, इसका रिएक्शन आएगा, आप घबराएं नहीं, इसका रिएक्शन आएगा। ये कुदरत की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो कुदरत वो साफ करना चाहती है गंदगी जो इन्होंने 75 साल से डाली हुई है। ये उसकी इंतहा जा रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमने बहुत दफा कहा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान जीता था, इमरान ही जीतेगा। और इन लोगों की सजाएं जो इनको मिलने वाली हैं वो अभी क्लीन और शफाफ होने वाली हैं। ये लोगों को पता लग गया है, पूरी दुनिया को पता लग गया है। लोगों का दुनिया में भी मीडिया जो है बोलता जा रहा है कि ये क्या हो गया। तो ये सब कुछ हुआ है तभी एक कमिश्नर बोला है, वो क्लर्क नहीं था। अच्छा सर ये बताइए कि फजल रहमान को अगर सदर ना बनाया 2-3 हफ्ते में, तो वो तो कहीं कुछ और बाहर आ जाएगा, तो उसके साथ कोई बातचीत चल रही होगी इनकी? देखिए अभी बात यह है मुबारक साहब के, आपका सदर अगर दयानतदार होता या आइन का वफादार होता और मुल्क के साथ गद्दारी ना करता, तो इमरान जो है ये पॉलिटिकली इसको मारा गया 2 साल में, इसकी पार्टी को, इसको, इसके खानदान को, इसके लोगों को। मासूम बच्चा वो लाहौर में, आपको पता है, वो छोटा सा एक बार बच्चा 18 साल का 15 साल का, रोज वो बेचारा इतना शरीफ इंसान, उसको कत्ल करवाया इन्होंने, रास्ते में और कत्ल करवाया। इस्लामाबाद में आपको याद है औरतें बच्चों के साथ क्या हुआ था। तो ये सब कुछ किसने करवाया था? बाजवे ने, क्योंकि बाजवे ने इसको हटवाया था और ये कहता था बाजवे ने हटवाया तो उसको सजा मिली। आज वो नंगा हो गया है, बाजवे की सारी टीम नंगी हो गई है, और ये बाजवे की एक्सटेंशन है ये जो जनरल है। और चीफ जस्टिस को इसीलिए बिठाया गया कि तुम इंसाफ ना करना। और इलेक्शन कमिश्नर तो 2 साल से हम कह रहे हैं कि ये गद्दार है। तो सदर ने भी गद्दारी की, जो आइन के ऊपर अमल नहीं किया आज तक, इसको निकाला नहीं है, वरना वो रात को डिसीजन दे सकता है कि ये सब कुछ टाइम खत्म हो रहा है। ये बताइए और लोग भी आएंगे मैदान में? आप जिस तरह ये चट्ठा साहब आए हैं कमिश्नर जो है, और लोग भी मैदान में आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, आप देखेंगे इसने जरूरत की है। देखिए इसके बाद मुबारक साहब क्या होने वाला है, पूरे पंजाब के जो लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो निकलेंगे बाहर और बोलेंगे कि हमें भी हुक्म दिया गया था तुम जो है इलेक्शन चोरी करो। तो ये एक तो बोले ना पिंडी डिवीजन का, इसके बाद बाकी लोगों का भी हशर होने वाला है। और इंशाल्लाह सब नंगे हो जाएंगे। ये जब नंगे होंगे तो फिर कौम इनकी गर्दनें पकड़ेगी। ये वो इनकलाब आने वाला है जो हम लोग कई सालों से कह रहे हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आएगा। अभी इनकलाब की बिगनिंग शुरू हो गई है। जो मौलाना बोला है, ये बोला है, इसके बाद बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, कभी बंगाली गद्दार, कभी बलोची गद्दार, कभी कोई गद्दार, अब पंजाबी भी गद्दार, ये लफ्ज भी रह गया था। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।